चुनावी मोड में जिनको चुनाव लड़ना है वो चुनावी मोड में रहे। मुझे सेवा करना है। कितने आश्वस्त हैं? अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मुझे दूसरी बार पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। किस तरह से पीछे के दरवाजे से 40-40, 50-50 करोड़ रुपए का प्रलोभन देकर सरकार बनाई। खुला मैदान है, महाकाल की कृपा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। समय तय करेगा क्या स्थिति होगी। ताराचंद गोयल आपके सामने हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? जनता जनार्दन जो हमारे बुजुर्ग माता पिता उनके पास जाते थे, उनका कैसा सहयोग मिला। अब रिपोर्ट कार्ड तराना की जनता के हाथ में है। स्थिति क्या है? कांग्रेस कितनी सीट लेके आएगी? जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी, क्या सोचते हैं आप? 2023 में भगवान महाकाल और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत के साथ कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। कि मामा को अब बहनों की याद क्यों आई? जब मामा के 15 साल तक मामा सत्ता में नहीं थे। आप अपने लोगों की सेवा कर रहे थे, पर बीजेपी तो कह रही थी कि आप राजनीति कर रहे थे। कि ये राजनीति है? हाहाकार मचा हुआ था, पीने का पानी तक नहीं मिल रहा था साहब। कौन सी दुनिया में है ये? तो हम उस समय हम 4 दिन से जेल में रहे। ये राजनीति है क्या? कौन आदमी राजनीति में जेल जाना चाहता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर इंडिया। आज मैं तराना विधानसभा में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं तराना के विधायक महेश परमार। महेश परमार काफ़ी चर्चित चेहरा है मध्य प्रदेश का और उन्हें कमलनाथ का हनुमान भी माना जाता है और सबसे विश्वास पात्र आदमी के तौर पर उनको जाना जाता है। आज मैं उनसे उनकी तराना विधानसभा को लेकर के और प्रदेश की जो राजनीति है उसको लेकर के काफ़ी सारी बातें करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। और महेश जी, बहुत स्वागत आपका सत्य खबर। नमस्कार, जय श्री महाकाल। धन्यवाद, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। वैसे तो आप बड़े बिजी रहते हैं, मैं काफ़ी इंतज़ार आपका करना पड़ा, 2 दिन से कर रहा था। ये मान के चलें कि आपने चुनाव तो शुरू कर ही दिया है? मैं तो लगातार पिछले 2004-05 से जब पहली बार जिला परिषद का है सदस्य बना तराना विधानसभा क्षेत्र में, जनता जनार्दन और हमारे आशीर्वाददाताओं का आशीर्वाद मिला, जब से निरंतर उनके संपर्क में, उनके सानिध्य में, उनके बीच में रहता हूँ। तो चुनाव की शुरुआत करने की बात तो है नहीं। मेरा तो 365 दिन ही चुनाव रहता है। मैं तो मतलब मुझे सेवा करना है उनकी, तो निरंतर उनके बीच में रहता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, उनकी जो जन समस्या उसका निराकरण करने का निरंतर प्रयास करता हूँ। मतलब चुनावी मोड में तो रहते हैं आप? चुनावी मोड में जिनको चुनाव लड़ना है वो चुनावी मोड में रहे। मुझे सेवा करना है तो निश्चित रूप से मुझे तो निरंतर 300 मेरा 24 घंटे में से 17-18 घंटे 16 घंटे निरंतर विधानसभा क्षेत्र के परिवारजनों के बीच में रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनकी समस्या को निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। तो निश्चित रूप से चुनावी साल है और मुझे तो मैं विधायक हूँ, आशीर्वाद मिला सबका, तो चुनाव तो लड़ना ही है। पार्टी का जो आदेश हो, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो निश्चित रूप से मैं रोज निरंतर संपर्क में रहता हूँ, उनके सानिध्य में रहता हूँ, उनका आशीर्वाद निरंतर मुझे मिलता है। वैसे तो आपकी टिकट को लेकर के ज़्यादा सा ही बटनी है, क्योंकि लोग मानते भी हैं लोग कि आपकी टिकट तो फाइनल है, फिर भी कितने आश्वस्त हैं? निश्चित रूप से 2018 से लेकर 2023 चल रहा है, तो निरंतर जनता के बीच में पार्टी के हर आदेश का पालन किया, जनता जनार्दन का आदेश माना, मातृशक्ति का आदेश माना और निरंतर सेवा कार्य किया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और जो हमारी मातृ संस्था हमारी पार्टी है, मुझे आशीर्वाद मिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मुझे दूसरी बार पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। चुनाव आपने पहले लड़ा भी, जीत भी गए। उस टाइम में आपके बहुत सारे साथियों ने भी चुनाव लड़ा था जी, जीत के भी आए थे जी। पर बीच में ऑपरेशन लोटस चला और बहुत सारे साथी आपकी पार्टी को छोड़ करके चले गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बाद में चुनाव लड़ा। आपकी कमलनाथ जो सरकार आई थी वो सरकार गिर गई। ये हुआ क्या था? क्योंकि मैं देख रहा था, जब सर्च कर रहा था आपके बारे में, उसमें मुझे पता चला कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप भी लगाए थे। हालांकि एमपी में किसी भी दूसरे विधायक ने इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए कि ऑपरेशन लोटस चला, लालच दिए गए। वो सारा मामला था क्या? निश्चित रूप से 15 साल का 2003 से लेकर 2018 तक मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन था और पूरा मध्य प्रदेश जंगल राज के रूप में परिवर्तित हो चुका था। 2018 में चुनाव है, लोकप्रिय नेता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जो जनहितैषी निर्णय लिए, वो किसानों की ऋण माफी की बात हो, किसानों की अन्य समस्या, बिजली के बिल की बात हो, कृषि की, या अन्य जो किसान हितैषी काम हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, हमारे के बुजुर्ग माता पिता के सम्मान की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, स्वच्छ पेयजल की बात हो, हर क्षेत्र में कमलनाथ जी 15 महीने में मध्य प्रदेश जो 15 साल में जंगल राज के रूप में जो हमारी पहचान थी, भ्रष्टाचार के रूप में
मातृशक्ति के ऊपर अत्याचार अन्याय की बात हो, युवाओं के साथ व्यापम घोटाला हो, यह हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा था। और 15 महीने में कमलनाथ जी निरंतर प्रयास कर रहे थे कि कैसे मध्य प्रदेश की जनता का विकास हो, मध्य प्रदेश के जो 8.5 करोड़ जो हमारे यहाँ के नागरिक बंधु हैं उनकी सेवा कैसे हो। तो कमलनाथ जी निरंतर, पूरे देश में कमलनाथ जी का जो विजन था वो दिख रहा था। जो कमलनाथ जी का इतना लंबा अनुभव है, जो उनकी विश्वसनीयता है, उन्होंने जो लोकसभा में या केंद्रीय मंत्री होते हुए पूरे देश के लिए काम किया, तो वो काम जमीन पे आने लगे। तो निश्चित रूप से देश की भाजपा की सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्हें लगा कि ये पूरे देश में कमलनाथ जी प्रभावित करेंगे। तो ऑपरेशन लोटस हो या धन बल के माध्यम से करोड़ों रुपए का ऑफर देकर, मैंने पहले भी कहा, अभी वर्तमान में भी कह रहा हूँ, वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, किस तरह से पीछे के दरवाजे से 40-40, 50-50 करोड़ रुपए का प्रलोभन देकर सरकार बनाई। जो लोग साथी गए, आज उनकी स्थिति क्या, उनकी टिकटें काटी गई है। तो मुझे भी प्रलोभन दिया, और मैंने कहा पहले भी कि भगवान, आज भी वही बात दोहराता हूँ कि भगवान महाकाल के श्री चरणों में हम सब लोग रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, अगर उन्होंने मुझसे बात नहीं की हो, आ जाए भगवान महाकाल, खुली रूप से चुनौती देता हूँ। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, शिवराज जी ने सीधे बात की, निश्चित रूप से शिवराज जी ने मुझसे बात की। और हम सब लोग जिस धर्म में पैदा हुए, हम हमारे ईश्वर आराध्य प्रभु महाकाल जी को मानते हैं। तो आ जाए शिवराज जी। कब बात हुई आमने सामने, मैं तो बहुत छोटा आदमी, उनके सामने तिनका हूँ, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और निश्चित रूप से ये जो सच्चाई मैं बता रहा हूँ, निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं मुझे खामियाजा भुगतना। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, फिर उन लोगों से ये मैं कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शिवराज जी, मैं सीधे रूप से, मुझसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बात की, उस समय मुझे प्रलोभन दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें मंत्री बनाएंगे, आगे भी ध्यान रखेंगे। आ जाए शिवराज जी महाकाल मंदिर में। मंत्रालय की बात हुई थी या कुछ और ऑफर भी हुआ था? निश्चित रूप से करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया गया।